बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नदीम चौधरी। हम आपको मैट्रिक इंटर पेपर्स प्रेजेंटेशन चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। इस चैनल पर हम आपको नहम दहम के पेपर्स की प्रेजेंटेशन के साथ साथ सिखाएंगे उर्दू इंग्लिश की बेहतरीन राइटिंग के उसूल। इसके अलावा आपको तारीख़ी, इस्लामी और मालूमाती वीडियोस भी दिखाई जाएंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको उर्दू के पेपर की प्रेजेंटेशन बताएंगे जिसे आप फॉलो करने के बाद मुकम्मल मार्क्स हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। इसमें इंशाअल्लाह आपने लिखनी है मेन हेडिंग, जिस तरह हम बाकी पेपर्स में आपको गाइड कर रहे हैं कि मेन जो हेडिंग्स हैं उनको आपने सेंटर में लिखना है और अंडरलाइन करना है, और जो सब हेडिंग है या सवाल नंबर है वो आप लोगों ने राइट हैंड साइड पर लिखना है। सवाल नंबर 2 है हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म का जुज़ आपने डालना है, जुज़ के बाद फिर उसी तरीके से इसको आपने ब्रैकेट वगैरह लगा देनी है इसके गिर्द, और ये 2 छोटे छोटे सर्कल आप लगा दें ताकि थोड़ा सा और ये हाईलाइट हो जाए। ये लेकिन उर्दू का पेपर इंतहाई लंबा होता है और 10th क्लास का, इसमें टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहले आपने कंप्लीट पेपर हल करना है, उसके बाद प्रेजेंटेशन की तरफ आना है। जिस तरीके से इस बच्चे ने हल किया है, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए इसके पास टाइम नहीं बचा। टाइम आपने 5 मिनट प्रेजेंटेशन के लिए एटलीस्ट उर्दू के पेपर में मैनेज करना है। हर सूरत अपने 2.5 घंटे से टाइम को निकालना है। तो जैसे ही हम तशरीह की तरफ आते हैं तो तशरीह के ये वाले ऊपर वाले लिखने की ज़रूरत नहीं। जुज़ नंबर लिखें आप, नज़म का उन्वान, शायर का नाम, मफ़हूम 2 से 3 नंबर का, उसके बाद तशरीह स्टार्ट कर दें। तशरीह जब भी आप स्टार्ट करेंगे पहला थोड़ा सा एक वर्ड का गैप आप ज़रूर दे दिया करें ताकि उसकी खूबसूरती और सिमेट्री बेहतर हो जाए। कोई भी तशरीह आप करेंगे तो उसमें आपने लास्ट पर शेर ज़रूर ऐड करने हैं, तभी आपको मुकम्मल 2 नंबर मिल सकेंगे। इसके बाद सेकंड जुज़ है। सेकंड जुज़ सेम पैटर्न है, नज़म का उन्वान, शायर का नाम, मफ़हूम और तशरीह, और लास्ट में शेर ऐड करना। इसी तरह से आपने नज़म के जो हिस्से हैं उनको सबको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद हिस्सा गज़ल आ जाता है, एज़ इट इज़ ही चलेगा जैसे नज़म का था। शायर का नाम, इसमें चूँकि इसका उन्वान कोई नहीं है तो इसमें आप उन्वान ना लिखें। शायर का नाम और जस्ट मफ़हूम लिखने के बाद तशरीह और स्टार्ट करते हैं उसको। और लेकिन शेर जो ऐड करना है तशरीह में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बकौल शायर लिखने के बाद। जो सेकंड दें, जो सेकंड के बाद यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है सारा पोर्शन। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसको आपने यहाँ से मुकम्मल लाइन इस तरीके से मार्कर के साथ आपने और स्केल के साथ लगा देना ताकि ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाए। आगे सवाल नंबर नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है। इसके लिए आप जस्ट जुज़ दें। इस बच्चे ने मुकम्मल सवाल लिखे हुए हैं, मुकम्मल सवाल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप उसका नंबर दें और उसको स्टार्ट कर दें। या कीवर्ड अगर निकलता है उसमें तो आप कीवर्ड आप हेडिंग के लिए मार्कर के साथ वो कीवर्ड उसका निकाल लें। अगर कीवर्ड आपसे नहीं बनता तो जस्ट आप नंबर दें और आंसर लिखना स्टार्ट कर दें। ये आप विद दिस वे आप इसको कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर के सेशन को। आफ्टर दैट जो है वो आपका सलीस उर्दू का पोर्शन आता है। इसमें आप सबक का उन्वान देंगे, मुसन्नफ़ का नाम, माख़ज़ देंगे, कहाँ से अख़ज़ किया गया है आपको पता होना चाहिए। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखें, अल्फाज मानी को सेपरेट करना है। इसको अगर हो सके तो यहाँ से ये आप बॉक्स के अंदर आप अगर कर लेंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत होगा। ये स्केल के साथ अच्छे तरीके से आपने लाइन लगानी। तशरीह करेंगे आप इस तरीके से, इस तशरीह हो जाएगी। ये आपको 2 पैराग्राफ की करनी होती है, या नंबर 1 आफ्टर दैट नंबर 2। ये सेम स्टाइल के साथ आप चलेंगे और यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट हो तो आपने जो है ना स्केल के साथ ये मुकम्मल लाइन जो है ये ड्रॉ कर देनी है। जब तक आप उसके जुज़ चलते रहें तो शॉर्ट आप लाइन लगाएं, और लेकिन जैसे ही कंप्लीट क्वेश्चन हो जाए और सवाल नंबर नेक्स्ट पर आप जाएं तो कंप्लीट करने के बाद फिर आप नेक्स्ट पर आपने जाना है। ये आप देखें, ये खुलासा है क्वेश्चन नंबर 5। खुलासे में सबक का उन्वान, मुसन्नफ़ का नाम, माख़ज़, खुलासा। अब मुसन्नफ़ कहते हैं इस तरह से आपने पैराग्राफ बनाकर खुलासे में ज़्यादा से ज़्यादा हर पैराग्राफ को आपने सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे होगा कि आप जब एक लफ्ज़ की लाइन छोड़ देंगे तो सेपरेट हो जाएगा और नेक्स्ट पैराग्राफ बन जाएगा।
पैराग्राफ के अंदर भी आप अशार डालें। पैराग्राफ के ख़ुलासे के अंदर अशार डालना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम किसी चीज़ को ख़ुलासा बयान कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें है वो मज़मून है। मज़मून को जिस बच्चे ने कंप्लीट लिख लिया और अच्छे तरीके से इम्प्रेसिव वे में लिख लिया, उसके मार्क्स उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन आ सकते हैं। तो इसमें आब ज़मज़म बच्चे ने मज़मून अटैम्प्ट किया। इसके अहम निकात सबसे पहले निकालें। आब ज़मज़म मज़मून में आप उसकी तमहीद बनानी है, फिर उसमें आप अगर कुरानी हवाला जात दे सकते हैं या हदीस का हवाला ले सकते हैं और हिस्ट्री का हवाला ले सकते हैं। देखना पड़ेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप इन्वॉल्व करें, अशार को ऐड करें और प्रॉपर वे में मज़मून आपको लिखना चाहिए। जब आप मज़मून अच्छे तरीके से, इसमें आप देखेंगे जो मेन वर्ड हैं या की वर्ड हैं उनको मार्कर से हाईलाइट किया गया है, जिस तरीके से सन वगैरह है, अल्लाह ताला का जो वर्ड है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है और ये कंप्लीट हो जाता है। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। इनको फॉलो करें। थैंक यू सो मच।